बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, यूनान के सिकंदर आज़म और पोटोहार के राजा पोरस के दरमियान तकरीबन 2500 साल पहले लड़ी जाने वाली जंग कौन जीता और कौन हारा, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा है। इस वीडियो में नामवर तजिया निगार जनाब रऊफ कलासरा साहब और मुमताज़ कानूनदान जनाब चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब का मौक़िफ़ आपको सुनाऊंगा। मैं हूं तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, रऊफ कलासरा साहब लिखते हैं कि मौरख भी हमारे खित्ते के बहादुर जंगजुओं के खिलाफ किस तरह का तासुब पालते चले आए हैं। ये हमें आज तक किसी ने नहीं बताया कि पोटोहार के एक सपूत महाराजा पोरस ने आज से 2500 साल पहले ईरान के बादशाह दारा की मदद के लिए एक बड़ी फौज मकदूनिया के सिकंदर के खिलाफ लड़ने के लिए भेजी थी। हमारी नस्लों को वो तारीख पढ़ाई जा रही है जो हमला आवरों के साथ आने वाले मौरखों ने लिखी। हमारे खित्ते के लोग दारा को तो जानते हैं, अपने हीरो को नहीं। हालांकि दारा सिकंदर के मुकाबले में मैदान जंग से भाग गया था। फिरदौसी ने अपने एक शेर में इस साले मंजर को कुछ इस तरह से बयान किया है कि ईरानी लोमर और रूमन शेर थे और तमाम सरदारों ने सर उठाने की बजाय सर झुकाने का मशवरा दिया। पोरस के हाथियों का दस्ता जब मदद को पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। ईरानी सरदार दारा को कत्ल करके सिकंदर की इताअत कबूल कर चुके थे। सिकंदर भी हैरान हुआ कि भला हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा महाराजा है जो इतनी दूर इसके खिलाफ दारा को फौजी रसद भेज सकता है। शायद पोरस दारा की नहीं अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ना चाहता था। जब पोरस को दारा के अंजाम का पता चला तो उसने कसम खा ली कि अगर कभी इसका सिकंदर से मुकाबला हुआ तो वो उसके खिलाफ मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। फिर वो वक्त आया जब सिकंदर की फौजें जेहलम के किनारे पर पोरस की सल्तनत को तबाह करने के लिए खैमज़न थी। सिकंदर ने इसके पास अपना सफीर कलियो कैरिस इस पैगाम के साथ भेजा कि पोरस मेरी इताअत कबूल करके मुझसे आकर मुलाकात करो। पोरस मुस्कुराया और जवाब दिया, हाँ मुलाकात तो होगी, लेकिन मैदान जंग में। पोरस और सिकंदर के दरमियान धारता दरिया जेहलम हैल था। आखिर सिकंदर ने दरिया अबूर किया और फिर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसकी कहानी हम आज 2500 साल बाद भी पढ़ रहे हैं। पोरस ने अपनी फौज को पेशकदमी का हुक्म दिया। इसके हाथियों ने सिकंदर की फौज में दहशत फैला दी। सिकंदर के सिपाहियों ने आग लगाकर हाथियों का रास्ता रोकने की कोशिश की। कुल्हाड़ियों से पैर काटे गए और सूंडों पर तलवारों के वार किए तो जख्म खोरदा हाथी वापस पलटे और अपने ही सिपाहियों को कुचल कर रख दिया। मगर पोरस ने 40 हाथियों का दस्ता अपनी कमान में ले लिया और नए जज्बा के साथ हमलावर हुआ। पोरस का कद लंबा और डील डोल गैर मामूली था। मकदूनी सिपाही हैरत से अपने हरीफ बादशाह को इस बहादुरी से लड़ते हुए देखते रहे। मशहूर मौरख प्लोतरक ने पोरस के एक जाती हाथी की कुछ ऐसी तस्वीर कशी की है कि यकीन नहीं आता कि वाकई एक जानवर अपने बहादुर बादशाह के साथ इस तरह शाना बशाना भी लड़ सकता है। इस हाथी को पोरस से इंतहाई उन्स था। जख्मों से चूर हाथी जब खड़ा रहने के काबिल न रहा तो उसने बड़े सुकून से पोरस को नीचे उतारा और पोरस लड़ाई में मसरूफ हो गया। वो दलेरी से लड़ता रहा। इसके जिस्म पर कई जख्म लगे। दूसरी तरफ सिकंदर का घोड़ा भी जख्मी हो गया था। वो भी पैदल जंग लड़ रहा था। जंग ने इतनी तवालत इख्तियार कर ली थी कि सिकंदर की फौज बड़ी तादाद में तबाह बर्बाद हो गई। दोनों जानिब का नुकसान इतना हो रहा था कि यह तमीज करना मुश्किल था कि कौन जीता और कौन हारा। नादरीन, नामवर कानूनदान चौधरी इत्तेज़ाज़ अहसन साहब लिखते हैं कि पोरस के मुकाबले में पसपाई के बाद सिकंदर जनूब में मुल्तान की जानिब रवाना हुआ और फिर वहां से तुंदखो दरियाओं के अजीम संगम पंजनद से सतलुज और ब्यास तक पहुंचा। इस तरह सिकंदर ने दरअसल रावी और जेहलम के दरमियान फैली हुई पोरस की हदूद सल्तनत में गुजरने से एहतराज किया। फातेह पोरस था जो बदस्तूर अपने तख्त और अपनी सल्तनत बल्कि इससे इजाफी इलाके पर काबिज रहा, जबकि सिकंदर मुल्तान की तरफ जाते हुए वादी सिंध के खतरनाक बांस की कमान से निकले हुए एक तीर से जख्मी हुआ। इसकी फौज के सिपाहियों ने खौफजदा और दिल शिकस्ता होकर बगावत कर दी। सिकंदर को मजबूरन वापसी का सफर इख्तियार करना पड़ा। बैरी बेरा तैयार हुआ
اور سکندر اپنی فوج کے ہمراہ وادی سندھ کے قدیم آبی راستے سے واپس روانہ ہو گیا۔ ان تمام واقعات پر تمام یونانی مورخین کو اتفاق ہے، مگر وہ پھر بھی کسی نہ کسی طرح اپنے بادشاہ کی شکست اور پسپائی کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے، اور انہوں نے ایک افسانوی موڑ دے کر راجہ پورس کی فتح یابی کو سکندر کی فیاضی سے تعبیر کیا۔ ناظرین، آپ کو ہماری یہ کاوش کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ شکریہ۔